क्लास 11 का मैथ है, चैप्टर 3 है आपका, एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कास स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखिए, LHS में आ जाइए, अपना वैल्यू पुट कर दीजिए बस। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 मतलब साइन स्क्वायर 135 डिग्री। 4 को 180 में डिवाइड कीजिए तो 45 आएगा। ये आप कर लीजिएगा, मैं डिवीजन नहीं करने वाला। इंटू 3 तो 135 प्लस 2 कास स्क्वायर 45 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2, इसको यूँ भी लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 45। अब ये देखिए 180 माइनस 45 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। 180 से हल्का सा पीछे से कम आ रहे हो 45 ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और स्क्वायर 2 कास स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। 2 सेक स्क्वायर 60, तो कास 60 की वैल्यू क्या होती है हाफ, तो सेक 60 की वैल्यू क्या होगी 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। ठीक, ये कैंसिल कर दो, यहाँ पे आया 2, ये साइन 45 बनेगा और साइन 45 का स्क्वायर करेंगे तो साइन 45 वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 1 प्लस 8 कैंसिल हो गया, आपका 10 आ गया। दिस इज योर RHS। ये क्लियर है। अपने लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। साइन 75 निकालना है, क्वेश्चन नंबर 5। साइन 75 ये है, तो आपको पता है, आपको वैल्यू किसकी पता है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो 45 और 30 का एडजस्ट करके आप 75 पा सकते हैं। जो वैल्यू आपको याद है उसी में से एडजस्ट करके 75 बनाइए। तो 30 और 45 का सम करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 75। ठीक है, क्योंकि उसी की वैल्यू हमको याद है 45 प्लस 30। अब ये इसका तो कहाँ याद रहता है, तो यहाँ पे अब साइन A प्लस बी का फार्मूला लगाइए, साइन A इंटू कास बी, दिस इज योर बी, दिस इज योर A, साइन A इंटू कास बी प्लस कास A, अब एक यहाँ 45 है, कास A इंटू साइन बी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/√2, कास 30 होता है √3/2, 45 1/√2, साइन 30 हाफ। तो कुल मिला के आपका सम करेंगे तो √3/2√2 यहाँ पे होगा प्लस 1/2√2, ये हो गया। तो इसका सम करेंगे तो क्या आएगा, √3 प्लस 1/2√2। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ साइन 75। ऐसे ही नेक्स्ट वाला है tan 15। आपको क्या निकालना है, tan 15। tan 15 के लिए क्या करेंगे, वही 0, 30, 45, 60 एंड 90 की वैल्यू आपको पता है। या तो आप 60 माइनस 45 कर दीजिए तो 15 मिलेगा, या फिर 45 माइनस 30 कर दीजिए तब भी क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। तो आपको जो वैल्यू याद है उसी में से प्लस करके या माइनस करके अपने को वो वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है आपका tan 15। tan 15 का मतलब हुआ tan 45 माइनस 30। तो tan A माइनस, ये tan है, ब्रैकेट में है A माइनस B, तो इसका फार्मूला होगा tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो tan A मतलब 1, tan 30 मतलब हुआ 1/√3, 1 इंटू 1/√3। तो ये क्या बनेगा, √3 माइनस 1/√3। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, √3, अभी प्लस माइनस करना, आप 6 क्लास के बच्चे नहीं हो कि ये बताया जाए आपको।
इसको फाइनल कर लीजिए, √3 - 1 अपान √3 + 1। वैसे रूल आप 9th में पढ़ोगे रेशनलाइजेशन का, वैसे चाहो तो इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रूव दैट cos π/4 - x, दिस इज योर ए, इसको आप समझिए ए है इतना एंगल। cos π/4 - y, दिस इज योर बी, इसको बी समझिए। मतलब ये इतना आपका ए है, ये इतना ए हुआ और ये इतना बी हुआ, तो मतलब क्या हुआ, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, दिस इज योर ए। लुक बैक, ये ए का ही है, और दिस इज योर बी, लुक बैक यहाँ पे ये बी है ना। क्लियर है, तो आपको ये पता चल गया होगा, तो आप यहाँ एलएचएस से चलिए यहाँ पे, तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ cos a प्लस b, cos a प्लस b। तो a की वैल्यू है π/4 - x प्लस π/4 - y। तो यहाँ पे आपका हो गया cos π/4 प्लस π/4 क्या हो जाएगा, π/2 माइनस x प्लस वाई। ब्रैकेट में माइनस साइन कॉमन कर लिया गया है, पैनिक मत होइएगा, दिस इज करली ब्रैकेट। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, दिस इज योर 90 माइनस दिस थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई, तो दिस इज योर RHS। हो गया। नाउ प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी प्रूफ दैट ही है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, प्रूफ दैट 10, कॉपी पेन लेके बैठिए, अगर बैठ के स्क्रीनशॉट मारना हो तो बैठ पढ़ना बंद कर दीजिए, ये उन लोगों के लिए चैनल नहीं है जो बैठ के तमाशा देख रहे हो। कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए, लिखिए, समझिए, तब आएगा, अदरवाइज आपको आना होना नहीं है, बस उसे टाइम पास कीजिए। 10 π/4 माइनस एक्स, 1 प्लस 10x डिवाइड बाई 1 माइनस 10x होल स्क्वायर, ये आपको लाना है। तो एलएचएस में देखिए, आप अभी फार्मूला पढ़ के निकलते हो, आप यहाँ पे 10 π/4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10 π/4 माइनस एक्स, तो ये क्या होगा, 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये हो गया आपका 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये फार्मूला होता है भाई, पहले होने की कोई जरूरत नहीं। 10, दिस इज योर a, दिस इज योर b, तो 10a प्लस b, 10a प्लस b का फार्मूला हुआ 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b, आपको याद होगा। फिर ये हुआ 10a माइनस b, याद नहीं होगा तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b, जब माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, जब प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है 1 के पास। अब यहाँ पे देखिए 10 π/4 1 होता है, 45 होता है, प्लस 10x, तो 1 माइनस 10x, ये इतना बन गया आपके पास न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर का भी वही होगा, 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका जो डिनोमिनेटर है वो रिवर्स होके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x इंटू 1 प्लस 10x डिवाइड बाई 1 माइनस 10x। अब इतना तो आता ही होगा,
अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, मतलब ओवरऑल यूँ बोला जा सकता है। हेंस प्रूव हो गया। यहाँ लिख दीजिएगा एसपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हेंस प्रूव। चलिए इसे बंद करते हैं, अब आगे का क्वेश्चन अब बाद में देखिएगा।